हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड फॉर ब्रेन में। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारा आज का टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के, क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है। हमारा इससे पहले एक वीडियो और आया हुआ था चैप्टर फर्स्ट का, जिसका कि नाम था क्या, फूड। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड के पहले अगर हमको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द फूड, कि फूड हमारा क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, मोड ऑफ या फूडिंग हैबिट आप जिसे कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं, फूडिंग हैबिट कह सकते हैं, कि कैसे हम जो है चीज़ों को इनटेक करते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं, और अलग अलग तरीके की सभी की खाने की हैबिट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था हर्बीवोर, ऑमनीवोर, कार्निवोर, इसी तरीके से स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने जो है उसमें पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें हमने फूड के बारे में पढ़ी हुई थी, कि कैसे कैसे हम क्या क्या अलग अलग तरीके का फूड हम जो है इनटेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ द फूड का मतलब होता है, सिंपली अगर हम बात करना चाहें कि कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है बेटा? कंपोनेंट फूड होता है कि मतलब ऐसे चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे मिल करके हमारा फूड क्या हो, बना हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है ना। और अगर हम इसी कंपोनेंट ऑफ फूड को हम कहें तो ये क्या होते हैं, these are the chemical substance, ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। these are the chemical substance, और इनकी क्या खासियत होती है, they are called nutrients, और इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पोषक तत्व, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हमें क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, पोषण मिले, हमारी शरीर की जो है, जो डेवलपमेंट ग्रोथ में हमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड हो, जिनकी हेल्प से इन सारी प्रोसेसेस को हम कंप्लीट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है ना। There are 5 types of nutrients। यहाँ पर हमारे पास कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से, बेसिकली हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? एक हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो जाता है हमारा प्रोटीन्स, तीसरा हो जाता है हमारा फैट्स, चौथा हो जाता है हमारा विटामिन्स, पांचवा हो जाता है हमारा मिनरल्स, ठीक है। 5 ये हमारे हो जाते हैं। अदर देन देम, इनके अलावा, इन 5 के अलावा 2 और भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा बेटा रफेज, और एक होता है हमारा सिंपली वाटर, ठीक है ना। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो ये हमारे 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनके अलावा ये 2 हमारे एक्स्ट्रा भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आज चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जानेंगे, और किससे क्या समस्या, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप जानते हैं विटामिन होते हैं, विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो उनके कारण जो होने वाली डिफिशियंसी डिजीजेज होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या,
अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप पहले जानिए कि किन किन चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादातर सीरियल्स में मिलते हैं, लाइक व्हीट, राइस, इन सभी में हमें क्या होते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और वो भी हमें क्या होते हैं, भरपूर। और इनके अलावा सबसे अच्छे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्टार्च, और दूसरा होता है हमारा शुगर। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ये 100% हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, ये सिंपली हमें क्या करते हैं, दे प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। हमारी शरीर में बेटा जो कोई भी एनर्जी मौजूद होती है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, या हम जैसे सांस ले रहे हैं, या हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लिसनिंग इसके, तो जिस भी तरीके से आप जो भी एनर्जी यूज करते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी आती कहाँ से, दे ऑल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म में हमें सारी एनर्जियां क्या होती हैं, मिलती हैं। और जब यही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। एक्सेस मीन्स टू से दैट कि जब हमारे रिक्वायर्ड मात्रा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में मौजूद हो जाता है, तो देन दीज कार्बोहाइड्रेट्स गेट एक्यूमुलेटेड एंड नोन एज फैट्स। तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, फैट्स कह देते हैं। ठीक है। अब हमारे बॉडी में, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, हमारी बॉडी जो फैट्स होती है, फैट्स भी क्या होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। जब एक्सेस ऑफ फैट्स होते हैं वो ज्यादातर हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, वो हमारी आर्टरी, जो हमारी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो आर्टरीज होती है खाली होती है, लोगों को सुना होगा ना कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्यों आता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट्स। जब एक्सेस फैट्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, वो हमारे आर्टरीज वगैरह में, हमारे हार्ट्स में, हर जगह पे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे करके आने लगते हैं, अंडर बीनीथ आवर स्किन, स्किन के अंडर में ही क्या होते हैं, ये कोगुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। अब हमारे जो फैट्स होते हैं ये हमें मिलते कहां से हैं, ये ज्यादातर, इनका भी काम, सबसे पहली चीज इनका काम क्या होता है, इनका भी सिंपली काम क्या होता है, दे प्रोवाइड एनर्जी। सबसे पहली चीज तो ये क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी आने लगती है तो यही फैट्स हमारे कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वर्म। हमारी शरीर को गर्म रखने में भी क्या होते हैं, क्योंकि बीनीथ द स्किन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में को गर्म रखने में भी क्या होते हैं, दे आर हेल्पफुल। अब इनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, तो सबसे ज्यादा सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, बटर एंड घी। जो हमारा बटर और घी होता है बेटा, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे क्या होते हैं, फैट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हम, जो कोई भी हम एडिबल ऑयल खाते हैं, उन सभी में भी क्या होते हैं, हमारे फैट्स जो है पाए जाते हैं। चाहे वो आप क्या कहते हैं, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल की बात करिए, चाहे सनफ्लावर ऑयल की बात करिए, चाहे कैश्यू नट्स की बात करिए, हर जगह पे हमारे क्या होते हैं, फैट्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना। और हमारी बॉडी में जैसे एक, अगर हम बात करें एक एडल्ट की, तो एडल्ट को क्या होता है, लगभग 70 से 80 ग्राम, ठीक है, क्या है, 70 to 80 ग्राम ऑफ फैट्स क्या होते हैं, डेली रिक्वायर्ड होते हैं। इतना फैट अगर आपको मिलता है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो आपकी बॉडी में क्या होने लगेंगे, फैट्स आप जमा होने लगेंगे और आप फैटी होते चले जाएंगे। ठीक है। जिससे क्या होता है, एक्सेस ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, ओबेसिटी का जो है कारण बनते हैं, जहां पे लोगों की शरीर खूब मोटे से थुलथुले से बन जाते हैं कि एकदम कोई भी काम करने में लोग थकने लगते हैं। तो वो क्यों होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेस फैट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में एक्सेस फैट्स के एक्यूमुलेशन के कारण ही ऐसा होता है कि आपको ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, अगला जो हमारा है वो होता है बेटा प्रोटीन्स। तीसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, प्रोटीन है बेटा। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जान लीजिए सभी। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारी पूरी बॉडी ही क्या होती है बेटा,
प्रोटीन्स से मिल करके क्या है, बनी हुई है। हमारी बॉडी में जो भी है, जैसे हमारे बॉडी में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी अमीनो एसिड से बनती है, डीएनए बनती है, न्यूक्लिक एसिड से बनती है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए हमारे जो बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं सब कुछ क्या होते हैं, दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोटीन्स। इसलिए प्रोटीन हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज में आते हैं बेटा पल्सेस। क्या होती हैं, पल्सेस। जो हम घर में दाल का इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी क्या होते हैं, दे ऑल आर रिच इन प्रोटीन। अदर देन देम, इनके अलावा हमारा जैसे हो गया मिल्क, मिल्क में भी प्रोटीन मिलता है, एग्स में मिलता है, ठीक है। इन सभी में भी क्या होते हैं, हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी। इसके अलावा प्रोटीन्स का और क्या काम होता है, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो सब का सब कुछ किसके द्वारा होता है, प्रोटीन्स की ही हेल्प से होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हम लोग प्रोटीन जो है, जैसे हम लोग जो है ये ले रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे दो तरीके से ऑब्टेन होते हैं, एक हमारे प्लांट से भी होते हैं और जो है एनिमल से। तो ये हमारा प्लांट से हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एनिमल से हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी डेली रिक्वायरमेंट कि कितना हमें जो है प्रोटीन डेली लगता है, रेगुलर बेसिस पे हमें कितना प्रोटीन लग जाएगा, तो एक नॉर्मल बॉडी की अगर बात की जाए, एडल्ट की बात की जाए, तो नॉर्मल एडल्ट में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट का मतलब क्या होगा बेटा, एडल्ट का मतलब जैसे बड़े आपके मम्मी पापा होते हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है 50 से 60 ग्राम, ठीक है, डेली हमारा जो होता है प्रोटीन जो होता है वो रिक्वायरमेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो एक ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उन्हें थोड़े बहुत बॉडी को रिकवर करना, जैसे हमारी सेल्स वगैरह डैमेज हो गई, चोट लगे, तो उन सब के हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करिए किसमें, बच्चों में, इन चिल्ड्रंस, जैसे आप लोग हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, एक एवरेज जो होता है वो थोड़ा सा इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होती है, इस वजह से आपको क्या होता है, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द अडल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अगला है वो है बेटा विटामिन, ठीक है। अगला जो हमारा है वो कौन सा होता है, विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होता है बेटा, ये एक ग्रुप है पूरा, ये अकेला नहीं होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, करीब दे आर अप्रोक्सीमेटली दे आर ऑफ 10 to 12 डिफरेंट टाइप्स। ये क्या होते हैं, लगभग 10 से 12 डिफरेंट तरीके के होते हैं हमारे, ठीक है। जो जनरली हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, बी में क्या होता है, बीटा बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें B1 B2 B3 B4 B12 करके इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स ऑफ विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इनका बेसिक काम क्या होता है बेटा, कि ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और इन विटामिन की कमी के कारण जो हमें बीमारियां होती हैं, समटाइम्स होता क्या है कि इनकी कमी हो जाती है, तो जब कमी होती है तो भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीजेस को फेस करते हैं। वो कैसी डिजीज होती हैं, दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, ठीक है, जो कि अराइज होती हैं ड्यू टू द, किसके कारण होती हैं, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ठीक है। अच्छा, अब इनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके अलग अलग रिसोर्सेज, जैसे आप जानते हैं विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी हमारा सिट्रिक यानी नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, टमाटर, तो लगभग जो कोई भी हम खट्टी चीज खाते हैं उन सभी में हमारा क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन डी कि ये हमारा दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए एक टास्क है, आप करेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा कि आप डिफरेंट विटामिन के बारे में जानिए और उनके रिसोर्सेज क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं उनके बारे में आप निकालिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। उसमें आप 3 चीजें कवर अप कर सकते हैं कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं और इनके कारण क्या डिफिशियंसी डिजीजेज हमारी होंगी, वो भी हम जान सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में भी जो है डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जब आएगा तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये चीज
कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए 4 तरीके के। लास्ट जो हमारा आखिरी बचता है वो कौन सा होता है, वो होता है मिनरल्स। अगला हमारा जो लास्ट है आखिरी न्यूट्रिएंट जो है वो कौन सा है बेटा, दैट इज मिनरल्स। वो होते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, सिंपली मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बेटा बहुत तरीके के क्या होते हैं, मेटल्स यानी एलिमेंट्स। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, लाइक आयरन, ठीक है, इसी तरीके से फॉस्फोरस, इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर द मिनरल्स। ये सभी क्या होते हैं, मिनरल से ही मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये भी क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, अ पिंच ऑफ मिनरल्स, हर एक का एक, आप कह सकते हैं कि सुई के नोक के बराबर क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रचार देखा है ना आयोडीन का, कहता है ना एक सुई के पिंच के बराबर क्या होता है, हमें आयोडीन जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, आयोडीन अगर होता है तो इससे क्या होता है, हमें कौन सा रोग नहीं होता है, गोइटर होता है ना। तो वही है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि विटामिन की कमी से भी डिफिशियंसी डिजीज होती है और मिनरल्स की कमी से भी क्या होती है, हमें डिफिशियंसी डिजीजेस भी होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत हैवी मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स ही दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला जो है वो होता है बेटा वाटर। नेक्स्ट है हमारा वाटर। आप जानते हैं कि वाटर जो होता है ये क्या होता है, ये हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ये क्या होता है, सबसे नेसेसरी चीज होती है। ठीक है ना, ये हमारी लाइफ में हमारे सर्वाइवल के लिए क्या होता है, सबसे नेसेसरी होता है कि हम अपनी लाइफ विदाउट वाटर क्या है, इमेजिन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। बिकॉज क्यों, क्योंकि 70% ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का 70%, 70% ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। ये किससे मिलकर के बनी हुई है, पानी से ही मिलकर के बनी हुई है। इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, कुछ सोर्स मिनरल्स कुछ नहीं मिलते। बस ये क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सॉल्वेंट फॉर ऑकरिंग डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है ना, हमारी बॉडी में ऑकर होने वाले बहुत सारे रिएक्शंस को करवाने के लिए क्या काम करता है, एक सॉल्वेंट का काम करता है। ऐसा है जहां पे सब लोग आ करके अपने अलग अलग रिएक्शंस करके प्रोडक्ट निकालते हैं और हमारी बॉडी में क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, यही काम क्या होता है, हमारा वाटर का होता है। आप अगर देखिए हमारे जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, चाहे हम फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हैं, सब जगह हम क्या करते हैं, हमें हर जगह वाटर ही मिलता है। सब में रस होता है ना, तो वाटर कंटेंट होता है। आप जानते हैं आपकी बॉडी में प्लाज्मा होता है, ब्लड वेसल्स, उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा भी क्या है, एक तरीके का पूरा पानी होता है, वाटर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज, जैसे अगर हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना हम पकाते हैं, तो पकाते किसमें है, पानी में ही हम क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि वाटर हमें कुछ ना देते हुए भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, लास्ट जो है हमारा वो कौन सा है, दैट इज रफेज। ठीक है, ये क्या होता है, रफेज होता है। रफेज क्या होता है बेटा, रफेज इज ऑल्सो लाइक वाटर, मतलब पानी की तरह ही होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, ये भी हमारे लिए कोई हमें एनर्जी या रिसोर्सेज नहीं देता है। ये क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं इट इज ए लाइक बॉडी स्वीपर। ये क्या है, बॉडी स्वीपर है, मतलब ये झाड़ू लगाने वाला है हमारे कहा, बॉडी के अंदर। ये क्या करता है कि जब कभी भी हम क्या होते हैं, ऑल फाइब्रस फूड्स फॉल्स अंडर रफेज। जो भी फाइबरस, रेशेदार जो कुछ भी होता है जिनमें फाइबर्स पाए जाते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, दे ऑल आर रफेज। ये क्या करते हैं कि जैसे हम कभी भी रफेज खाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अगर हमारी बॉडी के किसी पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, ठीक है ना, क्या होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी फूड पाइप की साफ सफाई का काम किसका होता है, रफेज का होता है। इसीलिए हम लोग रेशेदार चीजों को खाते हैं, जिससे क्या, जैसे हम लोग घर में साग खाते हैं, साग में क्या होता है, साग में यही होता है, साग एक बहुत ही अच्छा फाइबर होता है यानी रफेज होता है, और वो क्या करता है, वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर देता है, ऊपर से नीचे तक एकदम सफाचट साफ कर देता है। जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है बेटा कि जब हमारे अलग अलग पोर्शंस पे क्या होते हैं, ये खाने या वेस्ट हमारे क्या होते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी बीमारियां लाइक कैंसर्स वगैरह, बाउल कैंसर वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं। तो उन सब से बचाता है हमें क्या, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल हैव एंजॉयड, so please don't forget to like and subscribe and do share with your friends. Have a great day.